स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। तुलसी जयंती। प्रिय बालवृंद, आज हम यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मनाने को इकट्ठा हुए हैं। तुलसीदास कौन थे और किस लिए हम सब उन्हें श्रद्धा, आदर और आस्था के साथ याद करते हैं, इसकी जानकारी पा लेना बहुत ज़रूरी है। तुलसीदास ने रामचरितमानस रचकर श्री राम की कथा बड़े सुंदर और ललित ढंग से कही है और विचार योग्य ऐसी कोई बात नहीं जिस पर उन्होंने अपनी रामायण में विचार नहीं किया हो। श्री राम का जीवन आदर्श और मर्यादा का ऐसा जीवंत चित्र है जिसकी छाप अमिट है। माता पिता, बड़े छोटे भाई, स्वजन परिजन, मित्र सखा, सभी रूपों में श्री राम आदर्श के अवतार थे और इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। उनकी अमर कथा रचकर तुलसीदास ने अपने को अमर कर दिया है। रामायण की कथा सबको मालूम है। तुलसीदास की संक्षिप्त जीवन कथा यूं है। प्रयाग के पास बांदा जिले में राजापुर नामक ग्राम है, जहां आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1554 की श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन मूल नक्षत्र में तुलसीदास का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक रोया नहीं, किंतु उसके मुख से राम शब्द निकला। उसके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उसका डील डौल 5 वर्ष के बालक के समान था। ऐसे अद्भुत बालक को देखकर पिता अशुभ की आशंका से भयभीत हो गए और माता हुलसी भी घबरा गई। अनिष्ट की आशंका से उन्होंने नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे ही दिन इस संसार से चल बसी। दासी चुनिया ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब बालक 5 साल का हुआ तो चुनिया का भी देहांत हो गया और बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा और लापता हो गया। रामशैल पर रहने वाले नरहरि स्वामी ने बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने उसे राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में रहकर उसे विद्याध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि और स्मरण शक्ति बड़ी तेज थी। एक बार जो कुछ सुन लेता उसे कंठस्थ हो जाता। उसके बाद गुरु शिष्य दोनों शूकर क्षेत्र गए और वहां से फिर काशी चले आए। वहां तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। उसके बाद गुरु से आज्ञा लेकर अपनी जन्मभूमि लौट आए। पिता आदि का श्राद्ध किया। वहीं रहकर लोगों को राम कथा सुनाने लगे। संवत 1583 में एक सुंदर कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक उसके साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां जा पहुंचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और बोली, लाज न लागत आपको दौड़े आए साथ, धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहूँ मैं नाथ। आस्थि चर्म मैं देह मम तामे ऐसी प्रीति, वैसी जो श्री राम में
होति ना तो भव भीति। तुलसीदास को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहां से चल दिए। वहां से प्रयाग आए, साधु वेश धारण कर लिया और फिर तीर्थाटन करते काशी पहुंचे। वहां राम कथा कहने लगे। उन्हें एक प्रेत मिला, फिर हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट में तुम्हें राम जी के दर्शन होंगे। तुलसीदास चित्रकूट पहुंच गए। वहां उन्हें राम जी के दर्शन हुए, पर वे उन्हें पहचान न सके। हनुमान जी ने बताया तो वे बड़े दुखी हुए। फिर एक दिन बालक के रूप में राम जी ने चित्रकूट घाट पर उनसे चंदन का टीका लगाने को कहा। हनुमान जी ने इशारा कर दिया। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें, तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास राम के अनन्य भक्त हो गए। एक बार जब कृष्ण रूप में दर्शन दिए तो वे बोले, सीस मुकुट कटिकाछनी, भले बने हो नाथ। तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। और तब उन्हें राम रूप के दर्शन हो गए। संवत 1628 में वे अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। एक वटवृक्ष के नीचे उन्हें भारद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहां से वे काशी चले गए और प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर रहने लगे। एक दिन उन्हें स्वप्न में लगा कि शिवजी उन्हें आदेश दे रहे हैं कि अयोध्या जाकर अपनी भाषा हिंदी में रामकाव्य की रचना करो। तुलसीदास अयोध्या चले आए। वहाँ संवत 1631 की चैत्र शुक्ल नवमी यानी रामनवमी को उन्होंने रामचरितमानस की रचना आरंभ की। उन्होंने स्वयं लिखा है, संवत 1631 करऊं कथा हरिपद धरि सीस। नवमी भौम वार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। लगभग 2.5 वर्ष में रामायण पूरी हो गई। इसके बाद तुलसीदास काशी चले आए। उन्होंने शिव पार्वती को श्री रामचरितमानस सुनाया और पुस्तक विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी। सवेरे जब पट खोला गया तो उस पर लिखा था, सत्यम शिवम सुंदरम। काशी के पंडितों ने जब ये बात सुनी तो उन्हें डाह पैदा हुआ। वे दल बांधकर तुलसीदास की निंदा करने लगे और पुस्तक को नष्ट कर देने की ठानी। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए चोर भी भेजे, पर चोर चोरी करना भूलकर भजन करने लगे। पंडितों ने कई प्रकार से तुलसीदास की परीक्षा ली और अंत में लज्जित होकर उनके चरण पकड़ उनसे क्षमा मांगी। अब तुलसीदास काशी के 80 घाट पर रहने लगे। शरीर में कई प्रकार की पीड़ाएं हुईं तो उन्होंने हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, संकट मोचन, बजरंग बाण और विनय पत्रिका आदि अनेक विनय पदों की पुस्तकें रचीं। अंत में भगवान के ध्यान में लीन होकर संवत 1680 में उन्होंने वहीं अपना शरीर त्याग दिया। संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्ण तृतीय, तुलसी तज्यो शरीर। तुलसीदास चले गए, पर उनकी रामायण देश ही नहीं दुनिया के लोग की जबान पर है और राम नाम की तरह सबके हृदय का हार हो गई। रामायण की भाषा अत्यंत सरल और सरस है। दुनिया की मुख्य ऐसी कोई भी भाषा नहीं जिसमें रामायण का अनुवाद नहीं हुआ। तुलसीदास से बढ़कर संसार में कोई राम भक्त नहीं हुआ और रामायण से बढ़कर लोकप्रिय और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वान से लेकर अनपढ़ जाहिल तक सभी रामायण में अपने मन लायक बात और रस पाते हैं। लाखों लाख जो बिल्कुल निरक्षर
और अनपढ़ हैं उन्हें भी रामायण की असंख्य चौपाइयाँ और दोहे कंठस्थ हैं। तुलसीदास के उपदेश और कथन अनमोल हैं। राम नाम की महिमा बताते हुए वे लिखते हैं, राम नाम मणिदीप धरु जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहसी उजियार। यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहरी पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख और राम नाम सुंदर कर तारी, सन से विहग उड़ावन हारी। राम नाम का सुंदर करताली है जिससे सभी प्रकार के संदेह और भ्रम के पक्षी दूर भाग जाते हैं। राम भक्ति की महत्ता पर वे कहते हैं, राम भक्ति मन उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हों ताके। जिसके हृदय में राम भक्ति रूपी मणि है उसे स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। दुख सुख पर उन्होंने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। संसार में दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है और सत्संग के समान कोई सुख नहीं है। धर्म अधर्म पर उनकी मान्यता है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, दूसरे की बुराई के समान कोई पाप नहीं है। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने सारे संसार की भलाई की कामना की और सबको बुराई से बचाकर अच्छाई की राह पर चलने का उपदेश दिया। हमें रामायण और रामकथा से सुंदर सीख लेकर सदा सही रास्ते पर चलना चाहिए। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।